अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान के पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान उपयोग को स्थापित करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए कि अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़कर मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला हूँ, अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल अतीन्द्रिय महापदार्थ है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में नमस्कार। आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह परलक्षी ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे इंद्रिय जनित ज्ञान में भी अंदर में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक तथा इंद्रिय जनित ज्ञान की पर्याय से विभिन्न, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि वर्तमान में ही हमारा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणति और इंद्रिय जनित ज्ञान से विभिन्न, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक परलक्षी पर्याय से विभिन्न शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूं। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूप हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरणादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोहराग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एक परम पवित्र शुद्धात्मा हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। सोदा तुम्हारी
स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिए। आज का बोल है 679 679 पेज नंबर 156 पर आया है। निकालें 679 679। भाई तू पर से तो निवृत्त है ही, तो पर से निवृत्त हूँ ऐसी दृष्टि करके अपने में बैठ। 14 ब्रह्मांड में जहाँ बैठा हो वहाँ निवृत्त ही है। तेरा और पर का कोई भी संबंध नहीं है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी व्यवहार से है, वास्तव में तो वह भी नहीं है। चैतन्य तो सारे जगत को ना गिने ऐसा प्रभु है, उसे दृष्टि में ले यह करना है। समझ में आया भैया? मनुष्य पर्याय लिए भैया महान पुण्य के उदय से हमें आपको मनुष्य पर्याय का संयोग हुआ करता है। अनादि काल से हमारा आपका आत्मा निबोध में रहा, त्रियंच गति में रहा। एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री असंगी और त्रियंच की संगी। समझ में आया भैया? और उसमें अधिकतम समय तो भाई साहब निबोध में रहा है। समझ में आया? अब ये मनुष्य पर्याय का संयोग हमें आपको प्राप्त हुआ है। बहुत से लोगों को प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमें इन त्रियंच गति आदि पर्यायों में जन्म नहीं लेना पड़े। तो आचार्य भगवान मुनिराज अरिहंत परमात्मा हमें समझाते हैं कि तुम सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। तुम कौन हो? समझ में आया? यह बात तो हमें मोटे रूप से समझ में आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ। शरीर ये नहीं जानने देखने वाली वस्तु है, और शरीर के साथ में जो जानने देखने वाला पदार्थ है वह चेतनेश्वर वस्तु है, वह आत्मा है। समझ में आ लिया? दोनों वस्तुओं का एक दूसरे में किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है। समझ में आया भैया? मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ ऐसा इस जीव ने आज तक स्वीकार नहीं किया। अनादि में अनंत काल निकल गया। जिस शरीर में जाता है उस शरीर रूप ही अपने आप को अनुभव करता है। ये इसकी सबसे बड़ी भूल है। समझ में आया भैया? और यही हमारे संसार का कारण है, क्योंकि मैं आत्मा चेतनेश्वर भगवान आत्मा कभी भी शरीर रूप होता ही नहीं हूँ, और
और इन फ्यूचर में भी कभी शरीर रूप होऊंगा नहीं। समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी जीव कहते हैं कि क्या करना तुम्हें, ये करना कि अंदर अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय करना कि तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। ये जानने देखने वाली शक्ति से रहित ये जड़, ये तुम नहीं हो। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे पास में भी हैं। ऐसा सच्चा ज्ञान करो। क्या करना भाई साहब? करने के नाम पे अगर कोई बात है तो अपने आत्मा के स्वरूप को समझो कि मेरा ये भगवान आत्मा इस विश्व में तीनों काल पर द्रव्य से भिन्न है, पर से निवृत्त स्वरूप है। क्या करना भाई साहब? अब ये काम हमें क्यों नहीं लगता है भाई साहब? हमें तो बस सुबह से शाम तक हमने अपने ज्ञान में ये फिट करके रखा है। पाप के परिणामों की लिस्ट हमारे ज्ञान में है, पुण्य के परिणामों की भी लिस्ट हमने बना के रखी है। जिन्होंने नहीं बनाई है उनकी तो कहानी छोड़ दीजिएगा। हैं, समझ में आया? तो निरंतर पाप ही चल रही है, पाप के धंधे चल रहे हैं। समझ में आया भैया? जिन्होंने अपने जीवन में भगवान के प्रति भक्ति का, पूजा का, स्वाध्याय का अभी लक्ष्य ही नहीं किया है, उनकी दिल्ली तो बहुत दूर है। समझ में आया भैया? क्योंकि आप भगवान के पास नहीं जाओगे तो तुम्हें कौन बताएगा कि तुम आत्मा हो? सही बात है। समझ में आया भैया? यहाँ ज्ञानी हमें समझाते हैं कि पुण्य पाप की लिस्ट तो तुमने अनंत बार बनाई है, अभी अपने आत्मा से मिलने का भी उसमें कोई टाइम फिक्स किया है क्या? नो भैया? समझ में आई कि नहीं आई? तो कहते हैं कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल समस्त विश्व में, लिखा नहीं भाई, तू पर से तो निवृत्त ही है? तू यानी मैं, तू यानी का मतलब क्या होता है भाई साहब? मेरी बात है। तू का मैं का मतलब क्या होता है? आत्मा। आत्मा, बराबर। अगर आपने इस चीज को समझ गए भाई साहब कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, मैं कभी भी शरीर के साथ रहने पर भी कभी मैं मिलता नहीं हूँ। ये शरीर तो जड़ है, मुर्दा है, माटी धूल है भाई, और इसके अंदर जो वस्तु बैठी हुई है वह चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है? उसको जानने की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है भाई साहब? अगर अपने जन्म मरण का अभाव करना है तो अंदर जो शाश्वत वस्तु जो चेतनेश्वर है उसको ऐसा समझो कि मेरा भगवान आत्मा 14 ब्रह्मांड से भी, क्या 14 राजू लोग है ना, उससे भिन्न ही रहता है। कभी उसमें कभी कभी मिलावट हुई नहीं है। अरे पर पदार्थों की तो मिलावट होती नहीं है, ये रागादिक परिणामों की भी जिसमें मिलावट नहीं होती है, ऐसा मेरा भगवान आत्मा अलिप्त स्वरूपी है। समझ में आया भैया? ऐसा अपने आप को स्वीकार करो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मेरे आत्मा में किसी भी परद्रव्य और पर भाव क्या मिलावट होती नहीं है। समझ में आया भैया? और कभी होगी भी नहीं। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं भाई तू पर से निवृत्त ही है। क्या? तो निवृत्त नहीं होना प्रभु? अरे तू अपने आप को ऐसा जान तो सही, क्या मेरे आत्मा के साथ में किसी का कोई संबंध ही नहीं है, आगे कहेंगे ना। तो पर से निवृत्त हूं ऐसी दृष्टि करके अपने में बैठ जा। क्या करना भाई साहब? श्रीमद राजचंद्र जी की भाषा में अगर कहा जाए है भाई साहब
आत्मा को समझे तो बस समा जाओ। क्या करना? समझो और समा जाओ। समझे और समा जाओ। है भाई साहब, ऐसा कोई है वाद विवाद करे सो अंधा, सतगुरु कहे सहज का धंधा। हम तो रसपान तो करते नहीं है। चलो साहब इसको भी सुना दे, इसको भी सुना दे। राग होता है, बात अलग है, पर वह राग ये रूप से होना चाहिए। क्या भाई साहब? ज्ञानियों को भी होता है, मुनराजों को भी उनकी भूमिका के अनुसार राग होता है, पर उसे पागलपन समझते हैं। क्या समझते हैं भाई साहब? ये हमारा कोई धंधा नहीं है। हमारा धंधा तो अपने आत्मा के पास में आनंद लूटने का है। काय का भाई साहब? हैं? तो यहाँ कहते हैं भाई तू पर से तो निवृत ही है। ये द्रव दूसरे द्रव में मिल नहीं रहा है और मिलेगा भी नहीं। ये तो वस्तु की व्यवस्था है, ये तो संसार की व्यवस्था है। क्या भाई साहब? एक द्रव दूसरे द्रव में मिलता ही नहीं है। सब द्रव स्वतंत्र रूप से अपने में रह के अपना परिणमन किया करते हैं। तो कहते हैं पर से तो निवृत ही है, तो पर से निवृत हूं ऐसी दृष्टि करके अपने में बैठ जाओ। क्या करना भाई साहब? निवृत स्वरूप की दृष्टि करके अपने में बैठ जाओ। अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना। क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे। क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अगर हमने ये बात समझ में आ गई है तो भाई साहब बिल्कुल बाहर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर में हमारा सुख नहीं है। इसीलिए ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं कि तुम अपने आत्मा को पर से विभक्त रूप से जानो। अपना आत्मा तीनों का निवृत्त स्वरूप है, ऐसी दृष्टि करके बैठ जाओ। क्या करना भाई साहब? रसपान करो उस आत्मा का। क्या करना है? आनंद लूटो ना भाई साहब। किसी की अरबों खरबों की लाठियां खुल जाए, समझ में आती है जब भैया, तो अब वो मूंगफली का ठेला लगाएगा। अरे बोलो, क्या छोटे मोटे धंधे करेगा? किराने की दुकान खोल के बैठेगा? जिसके पास अरबों की लाटरी लग जाती है हाथ में, कि छोटे मोटे ये बिजनेस और क्या करने की क्या जरूरत है भाई साहब? अब चुपचाप उसका भोग करो। क्या करना? बोलो, करता है कि नहीं करता? किसी से कहता फिरता है कि भाई साहब मेरे पास में अरबों खरबों रुपए हैं, मौन हो जाता है। ऐसे ही अगर तुमने हमने अपने आत्मा को जाना हो तो भाई साहब पर की तरफ से मौन हो जाइए। पर की तरफ बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर से तुझे क्या मिलने वाला है? तेरा संसार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आत्मा का पर के साथ कोई संबंध ही नहीं है। आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियों की चर्चा की है। तो आत्मा में अनंत शक्तियां, समझना, उसमें लास्ट वाली शक्ति 47वें नंबर की है। मालूम उस शक्ति का नाम क्या है? संबंध शक्ति है। संबंध शक्ति किसे कहती है? नहीं अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं है। क्या भाई साहब? मेरा मालिक कौन है? मैं स्वयं। पत्नी कहे कि मेरे मालिक पति हैं। क्या कहा? और बच्चे कहें कि मेरा जो है मालिक हमारे माता पिता हैं। समझ में आया भैया? ज्ञानी हमें समझाते कि तुम ना तो स्त्री हो, ना पुरुष हो, ना बालक हो, ना कोई तेरा मालिक है।
समझ गए? तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, तुम्हारा कोई दूसरा मालिक नहीं है। क्या कहा? अब इस शक्तियों को अपन जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। दिया ना, नहीं अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं है। कौन है भाई साहब? आपका मालिक कौन है? कभी भगवान को मालिक बनाएगा, कभी किसको मालिक बनाएगा? अरे एक बार तो देख कि मेरा भगवान आत्मा स्वयं मालिक है, स्वयं स्वामी है। ऐसा कभी स्वामी रूप से इसने स्वीकार नहीं किया है। अपने आत्मा से इसने आज तक संबंध जोड़ा ही नहीं है। और जब तक आत्मा से पर्याय का संबंध नहीं जुड़ता है, तब तक पर्याय में भिखारीपना चालू बना रहता है। और जो भिखारीपना है वो हमारे अनंत संसार का कारण हुआ करता है। तो ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं, देखो भैया तुम्हारा ये भगवान आत्मा तीनों काल पर से निवृत्त ही है। ऐसा जान के पर से निवृत्त हूँ, ऐसी दृष्टि करके अपने में बैठ जाओ। हैं साहब मुझे तो अभी घर छोड़ना है, भाई साहब तो दुकान छोड़नी है, आप कैसी बातें कर रहे हो? हैं पंडित जी साहब आपकी बात चलो, आपकी बात चलो समझ लेते, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी हमारे साथ तो सब जंजाल लगा हुआ है ना। अरे जंजाल जंजाल में है कि तुम्हारे आत्मा के अंदर है, ये बात तो समझो। पर की परिस्थिति को हमने मन की स्थिति बना ली है भाई। ज्ञानी कहते हैं कि तेरे आत्मा में परद्रव्य का जहाँ प्रवेश नहीं होता है, तेरे गुणों में भी प्रवेश नहीं होता है, अरे पर्याय में भी परद्रव्य का जहाँ प्रवेश ही नहीं होता है, तो पर से हमारा क्या संबंध है? निज को निज पर को पर जान। आगे क्या कहते हैं भाई साहब? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले सकते। बताओ हैं? हम खतौनी करना नहीं जानते हैं। हर चीज को अपने में मिलाने की जो आदत हमारी गंदी पड़ी हुई है, वही हमारे दुख का कारण है। क्योंकि हमारे आत्म स्वरूप में, वस्तु में किसी भी परद्रव्य पर भाव की जहाँ मिलावट नहीं होती है। ज्ञानी हमें इतना समझाते हैं कि तेरी पर्याय की भी मिलावट तेरे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में नहीं होती है। बोलो भाई। तो कहते हैं ऐसी दृष्टि करके अपने में बैठ जाओ कि मेरा किसी भी, देखो बहुत सुंदर बात है। आत्मानुशासन नाम का एक ग्रंथ है जिसके रचयिता गुणभद्राचार्य जी हैं। उसमें एक जो 110 नंबर की कथा आई है। कौन सी कथा आई है? 110 नंबर 110। उसमें एक भाई है, एक शंका, शिष्य एक शंका करता है कि प्रभु कि परमात्मा होने का कोई सरल उपाय है क्या? शॉर्टकट रास्ता है क्या? क्या कहते हैं? परमात्मा बनने का शॉर्टकट रास्ता। अजय भाई, अजय भाई कहाँ गए बेटे पापा? किसकी बात कर रहा था मैं? किसकी बात कर रहा था अजय भाई? मैं अभी हाँ, कोई शॉर्टकट मार्ग हो बताइए आप। गुणभद्राचार्य से प्रश्न किया एक शिष्य ने 110वें नंबर की गाथा में कि प्रभु परमात्मा होने का कोई सरल उपाय हो तो बताइए, शॉर्टकट उपाय हो तो बताइए। गुरु कहते हैं अकिंचन स्वरूपो हम। क्या बोलते हैं वो? अकिंचन स्वरूपो हम। क्या? ऐसी भावना लेके एकांत में बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? कोई भी परद्रव्य मेरा नहीं है, मेरा तो एक भगवान आत्मा ही है। ऐसी भावना लेकर तू बैठ जाइए एकांत में, तो अवश्य तेरी पर्याय में परमात्म दशा प्रकट हो जाएगी। भाई सब शॉर्टकट रास्ता बता दिया है। सुखी होने का मार्ग और परमात्मा होने का कोई मार्ग बताया है। तो क्या कहा उन्होंने? इस जगत में परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मेरा तो एक भगवान आत्मा है।
ऐसी अंदर में भावना करके एक बस बैठ जाए, या किंचन स्वरूप हो हम, तो क्या हो जाएगा? अरे तत्काल पर्याय में शांति की पर्याय तो प्रकट हो ही जाएगी, और अल्प काल में भाई साहब परमात्मा दशा भी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब तू तो अब निवृत्त होकर, निवृत्त स्वरूप तो है ही, क्या परब्रह्म का तेरे आत्मा में मिल रहा है क्या? है भाई साहब, मिलेगा भी नहीं है, समझने। तो कहती है ऐसी दृष्टि करके अपने में बैठ जा। भाई साहब सुख ना मिले तो ज्ञानी कहते तो हमारे पास चले आना। क्या कहते हैं? और हम बैठे तो अरे ज्ञान में कोई प्लानिंग हमने की है क्या? पाप के कार्यों की तो प्लानिंग हमारे ज्ञान में है, और पुण्य के कार्यों की भी प्लानिंग हमारे ज्ञान में है, लेकिन अपनी आत्मा के साथ बैठने की प्लानिंग की हो तो बताइए आपने। सही बात। इस मनुष्य पर्याय की बात मैं कर रहा हूँ। जितना समय हमारा जिंदगी का निकल गया है इस मनुष्य पर्याय का, कभी हमने अपने टाइम ऐसा कोई फिक्स किया हो कि भाई साहब मैं 10 मिनट अपनी आत्मा के साथ में बैठूंगा? बोलिएगा। अरे सामायिक के नाम पर भी पाठ पढ़ के हम उसे तीसरी कर देते हैं। क्या करते हैं? सामायिक का नाम भी बदनाम कर दिया हमने, उसी को सामायिक समझने लग जाते हैं। समझ में आ गई? पाठ आठ बोल दिया है, किसी ने सुना दिया और भाई साहब हो गया। अरे ये तो भाई साहब पुण्य के परिणाम है, कोई हमारी आत्मा में बैठने का परिणाम थोड़ा हुए। ये माँ चिट्ठे माँ जम पे जीत, तो किसी प्रकार का चिंतन भी ना कर। क्या भाई साहब? बस तू अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास बैठ जा। और बैठने वाला द्रव हुआ करता है कि पर्याय हुआ करती है? पर्याय होती है। अरे बोलो, बैठने वाली तो पर्याय होती है। हैं? तो तुम्हारे पास में क्या नहीं है भाई साहब? क्या द्रव्य नहीं है कि पर्याय नहीं है आपके पास में? नहीं है। फिर दिक्कत क्या है? तो प्लानिंग क्यों नहीं करते हो भाई साहब? क्यों मोह में भगे जा रहे हो? हैं? क्यों परद्रव्य का लक्ष्य करके अपनी आत्मा में हिंसा रूपी परिणाम उत्पन्न करते हो? हैं? समझ में आया? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। एक बार अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा से जिनका मिलान हो जाता है, मिलना हो जाता है भाई साहब, उन्होंने वो अपूर्व कार्य अपनी पर्याय में प्रकट कर लिया है जो अनंत काल में उन्होंने नहीं किया था। इसका नाम धर्म है। उपयोग को बार भ्रमित करते रहना धर्म के नाम पर, वह बिल्कुल भी धर्म नहीं है भाई साहब। जिसमें हमारी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति ना हो, हमारी शक्तियां हमारे पर्याय में व्यक्त ना होवे, उन्हें कोई धर्म कह ही नहीं सकते हैं। मनुष्य पर्याय मिली है, मन मिला है, तो अपनी शक्तियों को पहचानो और उन्हें पर्याय में व्यक्त करो। इसका नाम धर्म है? इसीलिए ज्ञानी जी हमें समझाते हैं कि मेरा है भगवान आत्मा तीनों काल पर से निवृत्त स्वरूप ही है। समझ गया? और उसकी दृष्टि करो भाई साहब कि मैं निवृत्त स्वरूप ही हूँ। मेरा आत्मा में कभी कोई मिलावट हो नहीं रही है, भले संसार अवस्था में रहने पर भी हमारे आत्मा में शरीर रागादिक की मिलावट होती नहीं है। समझ आया? ऐसी दृष्टि करके शांति का अनुभव करो, आनंद का अनुभव मिलता है भाई साहब। कहते हैं ऐसी दृष्टि करके अपने में बैठ। देखो कितनी बढ़िया करुणा का शब्द है ये। तू कहाँ जा रहा है? पागल हो गया क्या? इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर बैठ हमारे पास में। ठीक है? बच्चे को बोलते हैं ना, या चुपचाप बैठो तो इधर हमारे पास में। समझे ना? गलत रास्ते पे कोई जाता है ना, तो समझदार लोग होते हैं, उसे कहते देख उधर मत जा, भटक जाएगा। अपने उपयोग को इधर इधर घुमाता फिरेगा, पर से संबंध मानता रहेगा, तब तक तेरी पर्याय में निराकुलता रूप परिणति प्रकट होने वाली नहीं है। कितना भी शास्त्र पढ़ लो,
कितना भी भगवान की पूजा भक्ति कर लो, लेकिन अपने भगवान के पास में नहीं जाओगे तो तुम्हें हमें किसी को भी शांति मिलने वाली नहीं है, और उस शांति के अभाव में मोक्ष मार्ग में भी गमन नहीं होगा। समझ में आ भैया? ज्ञानी हमें कहते हैं तुम अपनी आत्मा के स्वरूप को तो पहचानो। कभी भी हमारा आत्मा किसी भी परद्रव्य के साथ में मिलता ही नहीं है। ऐसा अरूपी चेतने से भगवान आत्मा देह देवन में विराजमान है। कहते हैं तो पर से निवृत्त हूं, ऐसी दृष्टि करके मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। क्या करना भैया? अरे एक बार तो बैठो ना, स्वीकार करो कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। ये रागादिक परिणाम तो जो है आने जाने वाले हैं, इनसे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। ऐसा जहाँ स्वीकृति होती है तो द्रव्य के अंदर जो अनंत शक्तियां विद्यमान हैं उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसी को अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। फिर कहते हैं 14 ब्रह्मांड में जहां बैठा हो वहां निवृत्ति है। ऐसा नहीं कि भाई साहब मैं मंदिर में बैठूंगा तब अपने भगवान आत्मा। अरे भाई साहब तुम जहां बैठना चाहो वहां बैठ जाइए आप। क्या है? देवगति में हो, नरक गति में हो, है भाई साहब, त्रियंश गति में हो, मनुष्य पर्याय में हो, पर हमारा आत्मा तीनों का निवृत्त स्वरूप ही है। हमें तो जरूरत है तो अपने आप की स्वीकृति की जरूरत है, जो कभी भी हमने अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकृत ही नहीं किया है। समझ गया भैया? तो कहते हैं 14 ब्रह्मांड में जहाँ बैठे हो वहाँ निवृत्ति है। कहीं भी मिलावट नहीं होती है। सब संसार अवस्था में मिलावट नहीं होती है क्या? अभी रागादिक परिणति है ना, अभी तो हमारे आत्मा में है भाई साहब मिलावट हो रही है कि नहीं हो रही है? भैया शरीर की मिलावट तो नहीं होती है, लेकिन अभी लोगों को यही खबर नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि राख की भी मिलावट नहीं होती है। अगर राख की मिलावट हो जाए तो आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। समझ में आया? अरे शुद्ध इसीलिए है कि उसमें मिलावट होती ही नहीं है। समझ में आ गई भाई साहब? कहते हैं 14 ब्रह्मांड में जहाँ बैठे हो वहाँ निवृत्त ही है। तीनों का मतलब प्रभाव से भिन्न है। अवध अवंत स्वरूप है, पर को ना तो स्पर्श करता है और ना पर से बना हुआ है। समझेंगे आप? ऐसी दृष्टि ज्ञानियों के पास में हुआ करती है। अज्ञानियों को अपनी आत्मा की खबर नहीं है। फिर कहते हैं तेरा और पर का कोई भी संबंध नहीं है। भाई साहब? तेरा और पर का शरीर कौन है भाई साहब आपका? पर है। अरे बोलो ना, ये शरीर मेरा है कि पर है? पर है तो बेटा सेवा किसकी करते हो 24 घंटा? करने में लगे हुए हैं। सो की तो खबर ही नहीं है। मम्मी अगर भोजन ना बनाए तो रूठ जाते हो ना। दूसरे के लिए झगड़ा करना घर में क्या? बोलो, हमें पर लगता है क्या? समझ में आया? नहीं छोटी बातों में पर की कारण से घर घर में झगड़ा करते हो। अरे शर्म नहीं आती है क्या? समझ में आ रही है? तो कहते हैं तेरा और पर का कोई भी संबंध नहीं है। समझ गए आप? मैं अमूर्तिक आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ। शरीर ये जड़ है, मुर्दा है, अनंत शक्ति अनंत जो है ना,
अनंत पुद्गल स्पर्श रसगंध वर्ण आदि उसकी शक्तियां उसमें हैं क्या, और ज्ञान आत्मा की शक्ति आत्मा में है। एक दूसरे से मिलावट बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ तक कि ये शरीर भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और एक परमाणु में दूसरे परमाणु का भी कोई संबंध नहीं है। क्या कहा? आत्मा तो अरूपी है, चेतनेश्वर है, ये शरीर जड़ है, इससे तो आत्मा का कोई संबंध है ही नहीं है, और ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, समझ में आया? और एक परमाणु का दूसरे परमाणुओं के साथ में सजाती के साथ में भी कोई संबंध नहीं है। और हम कितने संबंध मान के बैठे हैं भैया। ये स्त्री कौन की है भाई साहब? ये बच्चे कौन के हैं? क्या संबंध जोड़े बैठे हुए हैं हम? बोलिए, ये दुकान किसकी है, मकान किसका है, रुपया पैसा किसके हैं? वे पर हैं कि स्वयं हैं? और हमने क्या बना के रखा है पर्याय में? पर होने पर भी मैंने निज रूप से स्वीकार किया, यही हमारे संकट का कारण हुआ करता है। पर है उसे पर रूप से जानना था, और हमने क्या कर दिया? उसे निज रूप से जाना, यही हमारे लिए बड़े दुख की कहानी प्रारंभ हो गई। कहते हैं तेरा और पर का कोई भी संबंध नहीं। देखिए सारे संबंध हमारे काय के जुड़े हुए हैं, सब जबरदस्ती जुड़े हुए हैं, कोई संबंध नहीं हमारा किसी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और फिर भी हम संबंध रूप से देखते हैं, यही हमारी अज्ञानता है। ज्ञानी जीव को इस प्रकार का अज्ञान नहीं होता है। राग रहता है, जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं होती है तब तक राग तो रहता है, पर राग का राग नहीं होता है। क्या भैया अंतर समझ में आ गया? राग का राग होना अलग बात है, और राग होना तो भाई साहब मुंडराजों को भी होता है राग। समझ में आया? अभी हम और आप तो बहुत छोटी भूमिका में है ना, समझ लिया? तो कहते हैं तेरा और पर का कोई भी संबंध नहीं है, वह भी व्यवहार से है। कैसे है? और हम कैसे माने बैठे हैं? बोलिएगा आप, समझिए अंदर में हमारे परिणामों की स्थिति कैसी है। समझ लिया? तो कहते गे गायक संबंध भी व्यवहार से है, फिर कहते वास्तव में तो वह भी नहीं है। क्या कहा? ये गायक संबंध भी नहीं। अरे आत्मा स्वयं गे है, आत्मा स्वयं गायक है, समझ नहीं आप? आत्मा स्वयं ही गे है और स्वयं ही गायक है, और वास्तव में तो आप अपनी आत्मा को ही तो जानते हो ना। अरे पर को आप कहाँ जानते हो? तो आत्मा गे हो गया कि नहीं हो गया? ऐसी कभी हमारी दृष्टि नहीं हुई है। आत्मा स्वयं ही ज्ञाता है, आत्मा स्वयं ही ज्ञेय है, आत्मा स्वयं ही ज्ञायक है। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने अंतिम कलशों में ये बात लिखी है। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहती है वास्तव में तो वह भी नहीं है, ये गायक संबंध भी व्यवहार से है। परमार्थ में देखा जाए तो आत्मा स्वयं ज्ञेय है और आत्मा ही स्वयं ज्ञायक है। चैतन्य तो सारे जगत को ना गिने ऐसा प्रभु है। बोलिया कैसे हो? इतनी हमारी वर्तमान पर्याय में भी शक्ति पड़ी हुई है, ना तो हमें द्रव्य की शक्ति का ज्ञान और ना हमें उनके गुणों की महिमा का ज्ञान, शक्ति का ज्ञान, और ना हमारी पर्याय का भी ज्ञान है। ऐसी शक्ति पर्याय में पड़ी हुई है कि वह किसी भी पर पदार्थ को ना गिने। क्या कह रहे? बोलिएगा। कितनी हमने पर्याय में पामरता फैला रखी है। अरे तू इतना श्रीमंत है कि तुझे को किसी भी पर द्रव्य की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। क्या
यहाँ तक कि जो अरिहंत परमात्मा की भी तेरे को जरूरत नहीं है। ये बात अरिहंत परमात्मा ने हमें बताई है। क्या भैया, तू इतना महान है, क्या तू मेरी तरफ ना देख, तू तो अपने आत्मा की तरफ देख। ये अरिहंत परमात्मा ने हमें सिखाया। किसने सिखाया? वे कहते हैं अगर तू मेरी महिमा करेगा तो तेरे संसार में भ्रमण होगा, और तू अपने आत्मा की महिमा जितनी करेगा उतना तेरी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होगी और केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय आ जाएगी। अष्टपावली जी में आई नहीं कहा था, मोक्ष पावल की 16वें नंबर की गाथा है। परत अब्बाओ दुख गई और सात अब्बाओ सुख गई। अरिहंत परमात्मा कहते हैं, आचार्य कुन देव उस गाथा में कहते हैं, तू मेरी तरफ भी देखेगा तो तेरी दुर्गति हो जाएगी, तू अपनी आत्मा की तरफ देखेगा तो तेरी मुक्ति तेरे पास खड़ी हुई है। तो कहते हैं चैतन्य तो सारे जगत को नागने ऐसा प्रभु है। अब सारे सब आ गए ना उसमें अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा आए कि नहीं आए भैया? बोलिएगा। अभी तो हमें अरिहंत परमात्मा के स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है। समझ में आया? अभी तो 24 घंटा लड़का मेरी है, लड़की मेरी है, और ये संयोग इकट्ठे करते रहो, जुड़े रहो, उसी में लगे रहो 24 घंटा। त्रियंश गति जैसे त्रियंश गति के संस्कार है ये। समझ में आया भैया? ये निगोद के संस्कार हैं। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, ये सब निगोद गति के संस्कार हैं। समझ गया? देखो सिद्ध परमात्मा क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, बोलो। अरे बोलो, सिद्ध परमात्मा कहाँ आते हैं और जाते हैं? बस यही हमें सीखना चाहिए। समझ में आया भैया? मेरा तो चेतनी से भगवान आत्मा है, उसके साथ ममत्व कीजिए, उसे अपनापन दीजिए। पर पदार्थों को अपनापन देने से हमारी पर्याय में दुर्गति हो जाती है। भाई साहब, निरंतर निरंतर पर्याय में दुख दुख। एक भी व्यक्ति से अगर आपने संबंध बनाने की कोशिश की तो आपकी शांति भाई साहब आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि परद्रव्य के साथ में हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध होता ही नहीं है। और जो संबंध बनाए जा रहे हैं वो समझना चाहिए वो काल्पनिक हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं चैतन्य तो सारे जगत को ना गिने ऐसा प्रभु है, महाप्रभु है, जिसमें अनंत काल तक महाप्रभुता बहती रहे, उसमें से निकलती रहे। कैसा है? प्रभु कहने में भी थोड़ा है भाई साहब ठीक नहीं लगता है, अपना आत्मा महाप्रभु है क्या, जिसमें अनंत काल तक प्रभुता बहती रहे। समझ गए ना? ऐसा महाप्रभु है। क्यों किसी को मिलेगा? क्यों? कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो तो वो किसी को गिनेगा क्या? आप बताओ, ईमानदारी से बताओ। अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली हो, सब तरफ से शक्तिशाली हो, सब तरफ से, समझ गए नहीं आप? पंचेंद्रिय के विषयों में सब तरफ से संपन्न हो, बताओ किसको गिनेगा? और शरीर से भी बढ़िया फर्स्ट क्लास हो, कौन फिर किसको गिनेगा? वो गिनेगा क्या? किसी की तरफ देखेगा क्या? जिसकी गरज हो तो आए हमारे पास में, क्या मैं इस विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। समझ नहीं आप? ऐसे ज्ञानी जीव भी अपने आप को इस विश्व का सबसे शक्तिशाली देखता है। समझ नहीं आप? किसी की फिर उसे दरकार नहीं होती है। समझ? इस विश्व में अगर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अगर कोई निकला तो वो मैं हूं। दोनों पलड़े में अगर बैठा लीजिए, एक तरफ मेरे को बैठा लिए, मेरे आत्मा को बैठा लिए, और दूसरे पलड़े में पूरे विश्व को बैठा लीजिए, समझ आप? तो विश्व वाला पलड़ा जो है ऐसे उठ जाएगा ऊपर। समझ गए नहीं आप?
और मैं वजनदार व्यक्ति हूँ, इसीलिए वह किसी को गिनने का तो प्रश्न ही नहीं है। समझना? कहते हैं चैतन्य तो सारे जगत को ना गिने ऐसा प्रभु है, जिसने अपने आप को ऐसा महाप्रभु देखा है, अब उसे किसी की तरफ देखने का भाई साहब राग नहीं होता है। जो राग होता है वह उसकी कमजोरी है, समझ, लेकिन उसको भी वह अच्छा समझता नहीं है। ऐसी श्रद्धा में और ज्ञान में उसके बैठ गया है। कहते हैं उसी दृष्टि में ले ऐसा महाशक्तिशाली वैभव वाला मेरा भगवान आत्मा, उसे अपनी ज्ञान का गेय बनाओ, उसे अपनी श्रद्धा का श्रद्धेय बनाओ और उसमें ही वास्तव में अपनी पर्याय को रमण करना। यही अजंत परमात्मा ने हमें सुखी होने का विधान बताया है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा हमारे ज्ञान और श्रद्धा में स्वीकृत करके अपने भगवान आत्मा का निरंतर आनंद लेते रहिए भाई साहब। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। परद्रव्य में मेरा किंचित मात्र भी सुख नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास रहने की सलाह दी जा रही है। इस प्रकार ये अपना बोल पूरा हुआ। फिर एक नए बोल के साथ में कल अपन से पढ़ेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माको वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो कर्मन। बोलो त्वत्सांग जनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की